ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए, वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फॉर ऑल द जेमिनी सन मून राइजिंग, पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, तो आप जिनको मानते हैं उनको याद कीजिए और देखते हैं कि क्या डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं। तो जेमिनी के लिए अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आप उनसे रियली कनेक्ट करना चाहते हैं, या आप फैमिली चाहते हैं, आप बॉन्डिंग चाहते हैं, आप उनसे मिलना चाहते हैं, ओके। पर आपका जो रिलेशनशिप है वो क्रॉस रोड्स पे है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, या कुछ है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, या दोनों में से कोई ऐसा महसूस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है? यू लव दिस पर्सन अ लॉट, और मुझे लगता है दैट आप इनको बहुत मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, लवर्स, मुझे लगता है कि सोलमेट, आपको ऐसा महसूस होता होगा कि ये आपके सोलमेट है, और आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स मुझे इस टाइम दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दे समटाइम इमोशंस को, एक दे आर नॉट, मतलब आप लोग थोड़े डिफरेंट हैं। हो सकता है कि थोड़े प्रैक्टिकल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में इमोशंस नहीं है। बट समटाइम्स दे बी लाइक लिटिल कोल्ड और डिटैच्ड, या रूड होते हैं, ठीक है। या आपके हस्बैंड फियांसे कोई भी हो सकते हैं, या हो सकता है अवॉइड करते हैं, तो ये चीज़ आपको हर्ट करती है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है to talk to you, okay? कि intention, they behave, sometimes they behave immature, but उनकी intentions है that they have feelings for you, express करना अपने emotions को, okay? और इनका next move क्या है? नेक्स्ट मूव है, आई थिंक दे विल रीच यू आउट, या हो सकता है कि, शायद हो सकता है कि ये पर्सन लाइक मूविंग, ट्रैवलिंग भी मुझे दिखाई दे रहा है, और लाइक हो सकता है रीचिंग यू आउट, ये भी चीज़ हो सकती है। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, क्या चाहते हैं आपसे, ओके। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है दे आर प्लेइंग गेम्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, ओके। सो मुझे लगता है कि दे आर समटाइम्स दे आर प्लेइंग गेम्स, और शायद हो सकता है कि आपको भी महसूस होता हो, ओके, कि फुली सामने नहीं आ रहे हैं, या क्लियरली, मतलब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। बट डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है कि वो चेंज चाहते हैं। हो सकता है दे आर वरिड अबाउट देयर वर्क, फाइनेंसेस, ये भी हो सकता है। और फाइनली मुझे लगता है कि ये पर्सन, इट्स लाइक अ लीप ऑफ फेथ, लाइक हो सकता है कि कोई मुझे लगता है कि लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। एज, आप लोगों के बीच में एज गैप हो, कुछ भी हो, बट यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ी चाइल्डिश एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि ये पर्सन कभी कभी बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव करते हैं, या कई बार हो सकता है कि आप लोग डिसअग्री करते हैं, मतलब ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आउटकम क्या है? ओ, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, तो अगेन आई टोल्ड यू ना कि आप लोगों के बीच में इस टाइम बहुत डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रही है, और आप दोनों ही थक चुके हैं। वही चीज़, चाहे कोई पार्टनरशिप है, शादी है, कुछ भी है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को लेके, चीज़ों को लेके कन्फ्लिक्ट्स हो रही है, और कोई कोशिश कर रहा है टू बैलेंस इट आउट। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लग रहा है कि फाइनली आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ठीक होंगी। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, या हो सकता है कि आप किसी नतीजे तक पहुंचे, ठीक है। बने रहिए, अगर कुछ मैसेजेस आएंगे तो मैं वो भी देखूंगी, पर पहले मैं करियर के बारे में देखना चाहती हूँ कि करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द जेमिनी। ओके, करियर वाइज मुझे लगता है इट्स लाइक आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि काम का प्रेशर भी बहुत है, या हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है खर्चा भी बहुत है। मुझे यहाँ पर रिकग्निशन दिखाई दे रही है कि आपको आपके काम के लिए रिकग्नाइज किया जा रहा है, बट यू आर वरिड अबाउट फाइनेंसेस। हो सकता है कि इस हफ्ते खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, या हो सकता है कि आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि कब रिन्यू होगा, कब कब करियर में वो बैलेंस आएगा, ठीक है। तो इसके लिए गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, पर पहले मैं और एनर्जीज भी देखना चाहूँगी।
मुझे लगता है कि खर्चा बहुत हो रहा है या गोइंग थ्रू अ टावर मूवमेंट, करियर को लेके आप थोड़ा परेशान हो रहे हो। ओके, ये चीज़ है। सन कार्ड, पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे, वाओ। यहाँ पर मुझे लगता है कि डिवाइन आपके साथ है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। सन मून, दैट मीन्स इट इज़ अबाउट अ बैलेंस। ओके, और हो सकता है इस हफ्ते आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कुछ लोग कोई तीर्थ यात्रा में भी जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ पाथ, डिवाइन पाथ। और शायद हो सकता है कि आप कुछ हैप्पी फील कर सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, या हो सकता है कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हो, वट एवर इट इज़, थिंग्स आर चेंजिंग। बट हाँ, अ, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि खतरा है, कुछ है। मे बी इट इज़ अबाउट योर फाइनेंसेस या किसी चीज़ को लेके, इवन रिलेशनशिप एज वेल। बट मुझे लग रहा है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं टू मेंटेन दिस, आप बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि क्योंकि यहाँ पर डिसीट का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है बहुत एग्जाइटी है, प्रेशर है, और आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ये चीज़ें हो बार बार रिसर्फेस हो रही हैं। तो कैसे डील करें, क्या गाइडेंस आ रही है? तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि स्ट्रेस कम लीजिए, अपना हार्ट चक्र ओपन अप कीजिए, रिसेप्टिव हो जाइए। दैट मीन्स कि आप ये सोचिए कि जो भी हो रहा है भगवान की बस मर्जी से हो रहा है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो बस फिर आपको आपकी चिंता मतलब खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर डिवाइन प्ले शुरू हो जाता है। आप ट्रस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक्सेप्टेंस पे नहीं आ रहे, आप सरेंडर नहीं कर रहे टोटली। ठीक है, आपको अभी भी डर है, आपको अभी भी खतरा है। आपको अपने आप पे हीलिंग करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हार्ट चक्रा को, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ट चक्रा ओपनिंग, कि आप आपका हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है। आपको इस टाइम बहुत कहा जा रहा है कि प्लीज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, और अच्छी डाइट लीजिए, रिसेप्टिव होइए, पानी खूब पीजिए। ठीक है, और नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। तो ये सारी चीज़ दिखाई दे रही है, और खुद भी खुश रहिए। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।